यार अली मुमताज साहब, मैं आज सोच रहा था कि मौसम ऐसा हो गया हुआ है कि आजकल एसी में बैठने की भी हिम्मत नहीं है। जी। ठंड लगनी शुरू हो जाती है हाँ जी, हाँ जी। और सेहन में या छत पे भी हम नहीं बैठते सोते, मच्छर को डर लगता है। हाँ जी। देखो ना जरा कि की माहौल बन गया हुआ है। हाय। आदतें हमें कैसी पड़ गई हुई हैं, वरना बड़ी दिलेरी के साथ हम लोग छतों पे सेहन में सोए होते थे। बिल्कुल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ डरने हैं कि यार जो मच्छर आ गया ना तो फिर बहुत बुरी गल है। हाय। हम उतना इंडिया के जहाजों से नहीं डरते जितना मच्छर से डरते हैं। बल्कि इंडिया के जहाजों से तो अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ही नहीं डरते। हाँ। वो तो मच्छरों ने भी बेचारे पैड़े निकले। बिल्कुल। तो मच्छरों से डर लगता है अब। मैं सोचता हूँ कि पहले भी तो मच्छर होते थे। मच्छर कौन सा मोबाइल फोन है जो अभी इजाद हुआ है? हाँ जी। तो बड़ी देर के हैं मच्छर, दुनिया जब से बनी हुई है मच्छर भी आ ही गए होंगे। तो ये पोल्यूशन की वजह से ये कितने परिंदे गायब हो गए हैं, ये मच्छर क्यों नहीं गायब होता? बस पता नहीं इनू की तकलीफ है या ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ इंजन फिट है, ये डरता ही नहीं। देखो ना, वाकई ये बड़ी सियानी बात की है गौरी ने, हालांकि इससे तवक्को नहीं ऐसी बात की हो सकती। बस वो मौसम का ही जरा कुछ मसला है। अब मौसम की वजह से निकली है तुम्हारे मुंह से। अब देखो ना, कहते हैं जी पोल्यूशन की वजह से छोटे छोटे नाजुक परिंदे थे वो सारे खत्म होते जा हाँ रहे जी, बिल्कुल। हैं या शहरों में बिल्कुल खत्म हो गए। यार ये मच्छर कितना जालिम परिंदा है, ये नहीं खत्म हो रहा पोल्यूशन की वजह से। और मच्छर में बंदा बचे तो लड़ना ही है, जुल्म करना ही है, तो लड़के निकल जा। तू लड़के तो फिर 10 के को जाना है। अरे ये भी नहीं ना पता लगता कि कम बहा के बाद चुकू कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं। हाँ जीजी, ये तो पता कर आखिर काफी तजर्बा है। यार बहुत अच्छे, मेरा क्या तजर्बा, मैं मच्छरों का फुफड़ लगना। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਊ ਕਰਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਗੋਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। देखो ना जिदा कजन है वो बोल पे है। अच्छा, एक और मच्छरों के हवाले से जो हमें मुसीबत पड़ी हुई है। जी जी। पहले डॉक्टर कहते थे जी डेंगू वाला मच्छर सिर्फ शाम के वक्त और सुबह सुबह काटता है। हाँ, फजर के और मगरिब के टाइम। हाँ, लेकिन हम लोगों ने अब लाइटें ही इतनी जलाई होती हैं कि मच्छर भी कंफ्यूज हुए होते हैं। हाँ। पता नहीं सवेरे के रात है तो सारे मिक्स हो गए हैं। हाय। पता ही नहीं चलता कि जी इसने डंग मारा है, ये मलेरिए वाला है, डेंगू वाला है, या उंज घरों लड़ के आया सी बाहर, गुस्सा साडे ते कट गया, साडा खून चूस के निकल गया। देखो ना जरा, मच्छर से बचने के लिए इंसान अपनी आजादी भी खो बैठा। हाय। वरना बड़े धड़ल्ले से हम लोग बाहर सोते थे, हाँ जी, हाँ, जी। छतों पे छतों सोते पे। थे, गलियों में मैंने बुजुर्ग सोए हुए देखे हुए। जी 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 जी। मगर अब आपको अल्लाह माफ करे जरूरत ही नहीं होती। सत्यानाश हो मच्छर का और इस टीवी का। इन्होंने तो इंसान को कमरे में ही बंद कर दी। हाँ जी, एक टेलीविजन और दूसरा मच्छर। मच्छर। हाँ। तीसरा फोन भी तो आ गया। अब फोन तो चलो बंदा बाहर भी बह के वेख लेंगे ना जी। हाँ। ओ यार 12 खो के लै जाते ने। यानी महला नहीं बदलना, ये उलामा देना है कि बाहरों खो के ले जाते। सत्यानाश हो इस मच्छर का, कोई उपाय नहीं इससे बचने का। हाय। और जलेबी भी निकली है, ये इलेक्ट्रिक कॉइल भी निकला भी, है, हाँ जी। बड़ा कुछ करके वेख लिया इंसान ने, मगर ये नहीं जान छड़ रहे। हाय। इससे निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी। पहले मच्छर को भगाने के लिए कौड़ा तेल लगा लेते थे ਹਾਂਜੀ अच्छा। या धूनी तुखा लेते थे। सावन भादरों में उसी धूनी के अंदर थोड़ी सी गुग्गल भी रख देते थे ताकि सांप वगैरह भी उधर का रुख ना करें। अच्छा। फिर शहरों में मच्छरदानी आ गई और कड़वे तेल की जगह पे लोशन आ गया, हाँ। धूनी की जगह पे टिक्की या जलेबी आ गई, बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे आ गया, हाँ जी। फिर ये इलेक्ट्रिक चीजें आ गई, हाँ जी। ये जिसे हम कॉइल कहते कॉइल हैं। कहते हैं। हाँ जी। सारा कुछ के बावजूद मच्छर को रोकने में हम नाकाम हैं अभी तक। हाय। आखिरकार इंसान ने कमरे का दरवाजा घुट के बंद कर लिया है हाँ। और अंदर एसी चला के तो बीमार होंडे हैं। हाय। अब हम इस गोशाए आफियत के ऐसे आदी हो चुके हैं कि खुले आसमान के नीचे बैठना, लेटना, सोना, खेलना भूल गए। जीजी पहले हमारे मोहल्ले में छप्पड़ होता था। वाह, हमारे मोहल्ले क्या, हर मोहल्ले में होता था। यार मगर तुम्हारे मोहल्ले में जरा जचता था। वाह वाह आप उसे यूं कह लें कि आपके मोहल्ले में मॉडल छप्पड़ था। वाह वाह। तो जो आपके मोहल्ले में छप्पड़ था उसमें क्या वोटें चलती थी? उसमें भी मच्छर ही था। तो छप्पड़ के ऊपर तो मच्छर बहुत होता था। बहुत।
तो उधर किनारे पे ही हम चारपाई बिछा के सो जाते थे। हाय अब तो मच्छर मुझे एसी वाले कमरे में भी ढूंढ लेता है। अब मेरा ख्याल है मच्छर को उसके बुजुर्गों ने बता दिया, बेटे ना डरो, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ खून ही ਹੁੰਦਾ है। पहले वो डरते होंगे ना यार, ਇਹਦੇ ਚ पेट्रोल लगता है। अजीजी, जो हमारे मोहल्ले में छप्पड़ था उसमें बुजुर्ग कहते थे इसमें नहाओगे तो शिफा मिलेगी। है और सिर्फ बुजुर्गों की इन्हें इको गल मनी, सारी जिंदगी घर नहीं नहाता, छप्पड़ ते ही नहाता। बुजुर्ग और भी बहुत कुछ कहते हैं, वो भी सुना करो। और गोगे ने छप्पड़ में गया शिफा के लिए, और कच्छू को मैंने ऐसी दातरी मारी इसके गिट्टे पे। और इन सारी बातों से अब हम डर के कमरों में बंद हो गए। हाँ जी बिल्कुल सही। आप किसी से भी पूछ के बताएं मुझे कि आखिरी बार कब खुले आसमान तले सोए थे, तारों को देखते हुए, चांद से बातें करते हुए, कब नींद आई थी आपको? हाय हाय किसी को भी नहीं याद होगा। कोई साल हो गए हैं, अब ऐसा कोई वाकया ही नहीं पेश आया जिंदगी हाँ जी कि दरख्त की छांव में बैठ के खाना खाया हो, या खेत की पगडंडी के ऊपर लेटे हों, हाय हाय या खुले आसमान तले सेहन में चारपाई बिछाई हो। वाह जरा याद करो ना, बिल्कुल। कहीं आते जाते हुए रास्ते में खेत पड़ते थे तो उसके बीच में वट के ऊपर दौड़े लगाया करते थे। अच्छा हाँ दीदी, बुजुर्ग जो होते थे, वो जो सख्त दोपहर होती थी जिसे हम शिकर दोपहर कहते हैं, वो दरख्त के नीचे अपना वक्त निकाल लेते थे दोपहर का। हाय हाय हाय। 4 बजे मंजी चौक के वापस आने होते थे। मैं कहता हूँ जी, जितनी मर्जी गर्मी होती थी, दरख्त के नीचे बैठ के इतनी सोनी हवा लगनी, ऐसा अच्छा मौसम लगना, कोई तकलीफ नहीं थी होती, कोई पसीने नहीं थे निकलते। अब पता नहीं, शायद आदतें पुठी पड़ गई हैं हाँ इंसान। जी अब तो पिंडों में, गांव में भी लोग बड़े कम नजर आते हैं। बता, पर अटैक भी अल्लाह माफ करे कहीं कहीं होता था, सुनते थे। हाँ जी, फलां बंदे बीमारियां बड़ी कम कम थी, थी। ये डरावनी बीमारियां खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कभी सुनते थे, कभी कभार। अब तो हर दूसरे घर में, अल्लाह माफ करे, हर दूसरी गली में हाँ जी आपको कोई खतरनाक मरीज नजर आता बिल्कुल है, इतनी एहतियात के बावजूद। बावजूद और बिल्कुल जब एहतियात नहीं थी होती, ये जो हम छप्पड़ों की बातें कर रहे हैं, खुले आसमान तले लेटने की बातें कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। जी उस वक्त आप याद करें कि बीमारियां भी इतनी नहीं थी। क्या खूबसूरत दिन होते थे कि गर्मियों में सारा दिन खाना पीना, सोना, जागना, बिल्कुल। सब पेड़ों के नीचे, दरख्तों के नीचे। वाह जी वाह। माएं बच्चों को लेके दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। हाँ जी जैसे ये गौरी बता रहा है कि बुजुर्ग खास तौर पे भर दोपहर को वो दरख्तों के नीचे चले जाते हैं। अच्छा दरख्तों के नीचे बैठ के स्कूल के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वाह उधर ही बैठ के खवातीन बच्चियों की जुएं निकाल रही हैं। हाय कोई शरारत एक बच्चा करता था, चप्पल से छतरौल सबकी हो जाती थी।